अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि अमेज़न का अकाउंट बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये लाज़मी गौर से और समझिएगा कि क्या चीज़ हमें क्यों चाहिए और किस तरह की चाहिए होती है, ठीक है? ये हम अमेज़न अकाउंट बनाने की बात करें, इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है? अमेज़न यूएस एंड कनाडा सेलर अकाउंट रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होता है कि स्मार्ट एनएफसी चाहिए होता है, ठीक है, इंग्लिश वाला जिसमें चिप होती है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश और उर्दू में दोनों में नाम लिखा होता है। सिर्फ उर्दू वाला नहीं चलेगा जो पहले चलते थे, ठीक है। इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है, सिर्फ स्मार्ट एनएफसी चलेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हमें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट चाहिए होता है जिसकी हमें स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है, जहां से अमेज़न हमारा एड्रेस वेरीफाई करता है। और इसके ऊपर बेशक नया अकाउंट हो या पुराना अकाउंट हो, इसका कोई मसले मसाइल नहीं होते। सिर्फ स्टेटमेंट होनी चाहिए उसके ऊपर, जिसके नाम पर आप अमेज़न का अकाउंट बना रहे हैं उसी का नाम होना चाहिए, उसी का सेम एड्रेस होना चाहिए ए टू जेड। अगर स्टेटमेंट पे जो एड्रेस है चाहे वो सही है या गलत है, आपने वो ही देना है, ठीक है। अगर वो एड्रेस एनएससी से मैच नहीं करता तो आप बैंक जाएं, जाके उसको अपग्रेड अपग्रेड या एडिट करवा सकते हैं। लेकिन एड्रेस सेम और नाम सेम होना चाहिए। जिस बंदे के नाम पर अमेज़न अकाउंट बन रहा है उसी के नाम का एनएससी होना चाहिए, उसी के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट चलेगी। और तीसरी चीज हमें चाहिए थी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता पाकिस्तान में, इसलिए हम डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहां से अमेज़न अपनी फीस चार्ज करता है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल बना रहे हैं उसकी $1 फीस है, खाली वो चेक करने के लिए कि इसका डेबिट कार्ड एक्टिव है या नहीं एक्टिव। अगर हम प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं तो वो हम $40 पे करते हैं मंथली। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि प्रोफेशनल और इंडिविजुअल में क्या फर्क है। तो ये इंडिविजुअल बनाने के लिए अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। इन रेयर केसेस अगर आपका अकाउंट किसी भी वेरिफिकेशन में फंसता है, स्मार्ट एनएससी अगर आपने दिया, उसने स्मार्ट एनएससी वो क्यों लेता है? हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, हमारी शनाख्त वेरीफाई करने के लिए। अगर कुछ भी मसला मसाइल होता है तो वो पासपोर्ट मांग सकता है, ठीक है। और अब इस पे ये भी होता है कि किसी के पास पासपोर्ट भी होता है, स्मार्ट एनएससी भी होता है, तो पूछते हैं सर हम किस पे बनाए, तो आप पासपोर्ट पे बनाए तो अच्छी बात है, ठीक है। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट रिजेक्ट होती है बैंक की, तो उसके बिहाफ पे अमेज़न हमसे यूटिलिटी बिल मांगता है। यूटिलिटी बिल में क्या-क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक का बिल, गैस, इंटरनेट और वाटर। और ये जब ये रिक्वायरमेंट भी कर मांग रहा है तो इसमें से कुछ भी मांगेगा आप देंगे तो वो भी एड्रेस और नाम मैच करना चाहिए जिसके नाम पर आप अमेज़न का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। इन केस आपका बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है, वो स्टेप एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप नया पे डेबिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे। एक मोबाइल एप्लीकेशन है ये भी, जिस तरह इजी पैसा है बैंक, उसी तरह की एप्लीकेशन है। और डेबिट कार्ड, जब आप बैंक का डेबिट कार्ड लेंगे तो आप उसका इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिव करवाएंगे हेल्पलाइन पर फोन करके। अगर आपका अकाउंट मेजान का है तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होती है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। अगर किसी और का बैंक अकाउंट है तो आप उसके एक्टिव करवाएंगे। तो काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम कौन सा बैंक अकाउंट बनाएं, या फिर हमने बनवाना है या हमारा अकाउंट नहीं है, तो आप लोग मेजान का खुलवा सकते हैं फ्रीलांसर अकाउंट। घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैंक ब्रांच में जाके उसको ओपन करवा सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट को थोड़ा और वेरिफिकेशन डिटेल में देख लेते हैं। जो एनएससी पे अगर आप खुलवा रहे हैं अकाउंट, तो आपका एनएससी पर इस तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड छोड़ा हुआ है, ठीक है, हाफ हाफ नीचा, क्यों? क्योंकि पता चल सके ये कार्ड है या पेपर है, क्या चीज है, जो चीज हम दे रहे हैं वो जेन्युइन है भी या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी चीज कि क्लियर अच्छा हो, स्कैन क्वालिटी अच्छी हो, पूरी डिटेल शो हो रही है, कोई भी चीज इसके अंदर ब्लर ना हो, शाइनिंग ना हो, इसको हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करवाना है। बेसिकली अमेज़न जब ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम हमसे कार्ड मांग रहा होता है, उसमें तीन चार चीजें वो देख रहा होता है। एक, कि जो चीज हमने दी है वो ओरिजिनल है या फेक है, वो हमारे ये चारों कोने से चेक करता है। ये कोने कटे हुए नहीं होने चाहिए कार्ड और कार्डों के। कार्ड का ये चारों हिस्से नजर आने चाहिए, थोड़ा सा नीचे से ज्यादा कटा हुआ, लेकिन इस तरह का भी ना कटा हुआ, इस तरह का नीचे भी हो तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? रियलिस्टिक दिखना चाहिए। देखिए एनएससी का कलर देख रहे हैं आप, कोई भी ये वो फोटोकॉपी टाइप नहीं लग रहा है, रियलिस्टिक ग्रीन ग्रीन टाइप जो रियल है कलर वही दिख रहा है। और तीसरी चीज, कहीं से भी शाइनिंग वगैरह नहीं है, गंदा नहीं है,
काफी लोगों यहाँ पे चिप खराब हो रही होती है, ब्लैक ब्लैक हो रही होती है, तो आप लोगों को सही से साफ करके हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करवाना है। चौथी चीज क्या होती है कि डिटेल पूरी क्लियर दिखनी चाहिए कि किसकी तस्वीर है और किसके नाम पर ये एनएससी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि ये डिटेल हमने अमेजोन को दी है अकाउंट बनाते वक्त, तो वो इस चीज यहाँ से वेरीफाई कर रहा होता है। उसके बाद अगर आप एनएससी में अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रंट आप ये देंगे, उसके बाद बैक आप ये देंगे। ठीक है, बैक बिल्कुल क्लियर हो, कोने दिखने चाहिए, हाई रेजोल्यूशन में होने चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग करके आप इसको सबमिट करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। बेशक कितनी भी ट्रांजेक्शन है, अमेजोन का ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट नया है पुराना है कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपका नया अकाउंट भी तो 1 महीने की आपने स्टेटमेंट देनी है, रिसेंट लास्ट लास्ट मंथ की आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोग का ये वो माइंड में सवाल होगा कि सर हम नया अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ट्रांजेक्शन होगी नहीं। ट्रांजेक्शन से अमेजोन का आपका कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजेक्शन चाहे जितनी भी हो, कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ नाम, एड्रेस और ये डेट होनी चाहिए 1 महीने की। ठीक है, वो 1 महीने की डेट यहाँ से वेरीफाई कर रहा होता है। और मेजान का लोगो है स्टेटमेंट पे, क्या क्या चीज होनी चाहिए, मेजान का लोगो, किसी भी बैंक के आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका लोगो होना चाहिए, अकाउंट टाइटल नेम होना चाहिए। इसके अलावा पूरा डेट, उसके ऊपर डेट होनी चाहिए कि कौन सी तारीख की आप दे रहे हैं, और इसके बाद एड्रेस होना चाहिए। अमेजोन ये यहाँ से वेरीफाई करता है। ठीक है, इन केस आप अगर पासपोर्ट सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो पासपोर्ट आपको किस तरह का देना है उस पे हम नजर मार लेते हैं। पासपोर्ट आप लोगों ने इस तरह का प्रोवाइड करना है, जिसकी फ्रंट और एक बैक पेपर जिसके ऊपर साइन किया जाता है। ठीक है, उसके चारों कोने दिखने चाहिए, वही रियलिस्टिक है, बार बार कहूंगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन होना चाहिए। ये आप पेपर की वाला फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर उसके पीछे ये बैक साइड आ रही होती है, तो यहाँ पर साइन आप करेंगे, करके दोनों को हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करेंगे और ये एक ही पीडीएफ में करके आप सबमिट करेंगे। एनएससी पे हम अलग अलग डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ही पीडीएफ में करके डालेंगे। तो ये थी वीडियो। ठीक है, स्टेटमेंट अमूमन आपकी स्टेटमेंट जो बैंक में दी जाती है वो इस तरह की दी जाती है, बिलर। ठीक है, लेकिन इसका वो कोई नाम नहीं होता, कोई टाइटल नहीं होता। इसके दो तरीकेकार है स्टेटमेंट निकलवाने के। ठीक है, एक तरीकेकार होता है कि भाई आप बैंक जाएं, उनको बोलें कि भाई जिसके ऊपर मेरा नाम आ रहा हो और मेरा एड्रेस आ रहा हो वो स्टेटमेंट मुझे निकाल के दे। ठीक है, अगर वो फिजिकल दे रहा है तो फिजिकल के अंदर स्टैम्प साइन होना चाहिए, बैंक का स्टैम्प लगनी चाहिए, साइन होना चाहिए। अदरवाइज आप जो है ना गूगल पे जाके किसी भी आपकी जो भी आपके बैंक में अकाउंट है उसकी आप वेब ब्राउजिंग खोलेंगे या मोबाइल पे गूगल पे जाके वेब ब्राउजिंग खोलेंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करेंगे स्टेटमेंट 1 महीने की, लास्ट मंथ 1 मंथ की, तो उसके ऊपर नाम और एड्रेस आपका दोनों आ जाएंगे। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो किसी को कोई भी मसला मिसाइल हो वो फिर आपसे डिस्कस कर सकता है।